नमस्कार, सत्येंद्र.com में आपका स्वागत है। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। पीएम मोदी के केदारनाथ से सीधे प्रसारण को रोहतक के किलोई गांव से शिव मंदिर में देखने पहुंचे बीजेपी नेताओं को शुक्रवार को किसानों ने घेर लिया या कहें कि बंधक बनाकर 7 घंटों तक रखा। इन नेताओं में पूर्व मंत्री मनीष ग्रोवर समेत कई बीजेपी नेता पहुंचे थे। किसानों ने उनको बंधक बना लिया और किसानों के प्रति उनकी भाषा को लेकर उनसे माफी मांगने को कहा और साथ ही कहा कि उन्हें आश्वासन दिया जाए कि जब तक किसान आंदोलन चलेगा तो वे गांव में प्रवेश नहीं करेंगे। इस दौरान भारी संख्या में सुरक्षा बलों ने किसानों के घेरे को तोड़ने की कोशिश भी की। हालांकि 7 घंटे तक मंदिर में बंद रहने के बाद बीजेपी नेता आखिरकार माफी मांगने को तैयार हो गए, जिसके बाद उनको जाने दिया गया। भाजपा नेता मनीष ग्रोवर के माफी मांगने का वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा है, जिसमें साफ देखा जा सकता है कि मनीष ग्रोवर हाथ जोड़कर किसानों से माफी मांग रहे हैं। हालांकि बाद में ग्रोवर ने कहा कि उन्होंने माफी नहीं बल्कि लोगों को हाथ जोड़कर राम राम कहा। मुंबई एनसीबी के जोनल डायरेक्टर और आर्यन खान मामले की जांच टीम को लीड कर रहे समीर वानखेड़े को क्रूज ड्रग्स केस की जांच से नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने हटा दिया है। अब इस केस की जांच दिल्ली की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम यानी एसआईटी को सौंपी गई है। यह एसआईटी मुंबई जोन के 6 मामलों की जांच करेगी, जिसमें आर्यन खान केस और इसके अलावा एनसीपी नेता नवाब मलिक के दामाद समीर खान ड्रग्स केस की जांच भी शामिल है। समीर वानखेड़े पर एनसीपी नेता और महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नवाब मलिक ने कई संगीन आरोप लगाए थे, जिसके बाद से एनसीबी की दिल्ली की एक टीम वानखेड़े पर लगे आरोपों की जाँच भी कर रही है। क्रूज ड्रग्स मामले की जांच की जिम्मेदारी अब एसआईटी हेड आईपीएस अधिकारी संजय सिंह को सौंपी गई है। संजय सिंह पहले भी कई ऐसे मामलों की जांच कर चुके हैं। अब वे आर्यन खान और नवाब मलिक के दामाद वाले मामले की भी जांच करेंगे। वहीं समीर वानखेड़े ने जांच से हटाए जाने को लेकर कहा है कि मुझे जांच से हटाया नहीं गया, मैंने अदालत से कहा था कि जांच किसी केंद्रीय एजेंसी से कराई जाए। आर्यन खान और समीर वानखेड़े के मामले की जाँच अब दिल्ली एनसीबी की एसआईटी कर रही है। उज्ज्वला योजना से गैस सिलेंडर देने को लेकर मोदी सरकार का दावा है कि इससे गांव के लोगों की जिंदगी बदली है। हालांकि रसोई गैस के दाम लगातार बढ़ रहे हैं और अब इसका नतीजा ये हो रहा है कि जो लोग गैस सिलेंडर का इस्तेमाल करने लगे थे वो वापस से खाना बनाने के लिए लकड़ी पर लौट रहे हैं। द टेलीग्राफ की एक रिपोर्ट में एक सर्वे का जिक्र किया गया है, जिसमें बताया गया है कि झारग्राम और वेस्ट मिदनापुर के लगभग 100 दूरदराज गांवों में 42% लोगों ने गैस सिलेंडर का इस्तेमाल बंद कर दिया है, क्योंकि वो गैस सिलेंडर का खर्च उठाने में सक्षम नहीं है। 13 ब्लॉक के 100 गांव में 560 घरों के सर्वे में बताया गया है कि लोग तेजी से गैस सिलेंडर पर खाना बनाना छोड़ रहे हैं और इस इलाके में करीब 42% लोगों ने गैस सिलेंडर का इस्तेमाल बंद कर दिया है और फिर से लकड़ी से खाना बनाने लगे हैं। आगामी 5 राज्यों को चुनाव से पहले रविवार को बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होने जा रही है। बैठक में हालिया उपचुनाव के नतीजों, 2022 में होने वाले 7 राज्यों के चुनाव पर पार्टी के नेता मंथन करेंगे। जेपी नड्डा के पार्टी का अध्यक्ष बनने के बाद राष्ट्रीय कार्यकारिणी की ये पहली बैठक है। बैठक नई दिल्ली स्थित एनडीएमसी के कन्वेंशन सेंटर में होगी। बैठक में राज्य इकाइयों के अध्यक्ष, महासचिव संगठन और राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य सहित कई पदाधिकारी हिस्सा लेंगे। 4 से 5 महीने के भीतर 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं। इनमें उत्तर प्रदेश जैसा अहम राज्य भी शामिल है। देश की राजधानी दिल्ली में दिवाली के बाद हवा जहरीली हो गई है। सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी एंड वेदर फोरकास्टिंग एंड रिसर्च यानी सफर द्वारा शनिवार को जारी आंकड़ों के अनुसार दिवाली के 2 दिन बाद भी दिल्ली की वायु गुणवत्ता गंभीर श्रेणी में बनी हुई है, जिसमें वायु गुणवत्ता सूचकांक AQI 533 दर्ज किया गया है। शनिवार को कनॉट प्लेस और जंतर मंतर पर PM10 का स्तर क्रमशः 654 और 382 रहा है। बता दें, दिल्ली की केजरीवाल सरकार के मंत्री गोपाल राय ने इसके लिए बीजेपी को घेरा है। उन्होंने कहा कि दिल्ली में पटाखों के बैन होने के बाद भी बीजेपी ने लोगों को जानबूझकर पटाखे फोड़ने के लिए उकसाया था। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने शुक्रवार को उस मीडिया रिपोर्ट को खारिज कर दिया है जिसमें कहा गया था कि बिजनेस टाइकून मुकेश अंबानी और उनका परिवार आंशिक रूप से लंदन में रहने की योजना बना रहे हैं। रिपोर्ट को निराधार बताते हुए रिलायंस ने स्पष्ट रूप से कहा कि मुकेश अंबानी और उनके परिवार की लंदन या दुनिया में कहीं और स्थानांतरित होने की कोई योजना नहीं है। बता दें, रिलायंस द्वारा 592 करोड़ रुपए में लंदन में संपत्ति खरीदने के बाद अंबानी और उनके परिवार की विदेश यात्रा को स्टॉक पार्क एस्टेट को अपना दूसरा घर बनाने से जोड़ा जा रहा है। भारत में पिछले एक दिन में 10,929 कोरोना संक्रमण के नए मामले दर्ज किए गए हैं और 392 लोगों की इस दौरान मौत भी हुई है।
इसके साथ ही देश में सक्रिय मामलों की संख्या 1,41,950 हो गई है। T20 विश्व कप में भारत ने स्कॉटलैंड की टीम को मात्र 39 गेंदों में ही हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करने उतरी स्कॉटलैंड की टीम भारत को मात्र 86 रनों का ही लक्ष्य दे पाई, जिसको केएल राहुल के 18 गेंदों में अर्धशतक और साथ में रोहित शर्मा के आक्रामक 16 गेंदों में 30 रनों की बदौलत भारत ने 6.3 ओवरों में हासिल कर लिया। भारत ने यह मैच 8 विकेट से जीता है। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।